वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। कैसे जा रहे हैं आप लोग के रमज़ान के रोज़े, कुछ बताइए अपने बारे में भी। हमारा तो आप देख ही लेते हैं ब्लॉग में कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रही है। कभी अपना भी शेयर कर ले कि आप लोग सहरी में क्या खाते हैं, आप लोग की इधर की अफ्तारी कैसी क्या होती है। ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए चाय और थोड़ी सी नमकीन पूरियाँ। अच्छा, चाय पीने की आदत भी है ना, मेरे सिर्फ बड़े वाले बेटे को है, वो नहीं पीता है तो उसका सर दुखता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में किसी को चाय की ऐसी आदत नहीं है। बस चाय डिप करने के लिए सारे लेंगे, पर पीता तो कोई भी नहीं है। हस्बैंड भी आराम से रमज़ान में चाय छोड़ देते हैं और सुबह सहरी में ओट वगैरह खा लेते हैं। और मेरा तो आपको पता ही है कि भाई कि नाश्ता हमेशा नमकीन ही अच्छा लगता है, फिर वो सहरी का हो कि नॉर्मल 8 बजे नाश्ता हो। तो यह कशामी कबाब मैं खा रही हूँ या फिर गोश्त के सालन वगैरह या कोई सब्जी वगैरह मैंने फ्रीज़ करके रख दी हुई है। तो एक पैकेट निकाला, थोड़ी सी रोटी का भी है ना, रेडीमेड रोटियाँ थी ये, तो मैं उसका 1/4 हिस्सा ले रही हूँ। थोड़ी डाइटिंग शाइटिंग भी कर रहे हैं, अल्लाह करे खैर से वज़न कम हो जाए। रमज़ान को मैं अच्छा यूज़ करती हूँ वज़न को कम करने के लिए, और हो भी जाता है अल्लाह के फजल से। आज कितने रोज़े हो गए, लेकिन माशाल्लाह चैलेंज लिए हमने कि 30 दिन के रमज़ान में नो शुगर। हाँ, तलन पे इतनी पाबंदी नहीं है, तलन एक आध खा ले रही हूँ, लेकिन शुगर पे तो स्ट्रिक्टली पाबंदी है कि नहीं। फिर वो शरबत भी नहीं पी रही हूँ। हाँ, कुछ बहुत अगर ठंडा चाहिए तो दही के अंदर क्या कहते हैं, गुड़ का पाउडर डाल के वो मिक्स करके थोड़ा सा वो ले रही हूँ अफ्तारी के बाद। हम लोग कहते हैं कि भाई रमज़ान एक ही बार आ रहा है, ये सारी चीज़ एक ही बार बन रही है, खा लो। नहीं भाई, पूरा साल खाया है, थोड़ा रुक भी जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि रुकने के बाद भी कोई 30 दिन में मतलब कोई इतना वजन कम नहीं होने वाला, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, कहाँ तक पहुँचते फिर देखते हैं। और बहुत अच्छा मौका होता है अगर अपनी बॉडी को आप क्या कहते हैं रिफ्रेश करना चाहे, जो बीमारियाँ अंदर जमी हुई है उसको अगर आप निकालना चाहे ना, तो रमज़ान उसके लिए बेस्ट होता है। अब आप बोलोगे फिर बच्चों के लिए सब चीज़ें भी नहीं बनाए, तो भाई बच्चे, हम भी बच्चे, तो हमने ये सब खाया हुआ है। तो जब वो खुद मैच्योर होंगे, उनको खुद समझ में आएगी चीज़ें, तो वो अपने हिसाब किताब से अपनी मर्जी से छोड़ सकेंगे, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। अभी तो खाने पीने के उनके दिन है भाई, थोड़ा खिला लेने दे। नमकीन पूरियों के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने रवे के ऐड कर दिए थे, थोड़ा नमक और 1 चमचा यानी 1 टेबलस्पून तेल का ऐड कर दिया, और गर्म दूध से उसको अच्छे से गूंद लिया। और उसको फिर जैसे आपको शेप देना है, मैंने यहाँ पर डायमंड शेप देके उसको फ्राई कर लिया। और यह हमारी चाय भी डन हो जाएगी और पूरियाँ भी। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी ज़िंदगियों में अगर आप देखने जाए ना, आपकी या मेरी, यहाँ पर कोई भी सुकून से बैठा हुआ नहीं है। सबकी ज़िंदगियाँ मुश्किल से भरी हुई है, आपकी बोलो मेरी बोलो, हर एक किसी न किसी हाल में परेशानी है। किसी का ये काम नहीं हो रहा है, किसी का वो नहीं हो पा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आगे क्या होने वाला है, कैसे हम इसमें से बाहर निकलेंगे। यानी हर एक की ज़िंदगी है ना कहीं से परेशानी से ही गुजर रहे हैं हम। लेकिन कभी आपने गौर किया कि रमज़ान में है ना, हमारी जो मुश्किलात है वक्ती तौर पर सही हमको लगता है उसका लोड काफ़ी कम है, यानी हमारा ध्यान ज़्यादा उस तरफ जाता नहीं है। हम अपनी इबादतों पर, अपनी सहरी पर, अपनी अफ्तारी पर इतने फोकस हो रहे होते हैं कि हमारी मुश्किलात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। हाँ, फिर एक बार रमज़ान ख़त्म हुआ नहीं कि फिर से हमारा उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। तो हमको लगता है ये रमज़ान की बरकत है। जी हाँ, रमज़ान की बरकत तो है ही है, लेकिन 2 काम हम ऐसे कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम अंधेरों में से निकल के उजाले की तरफ जा रहे होते हैं। यानी जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो रही होती है और हम आगे की तरफ यानी ब्राइटनेस की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान के अलावा भी हम ऐसा ही फील करने लग जाए, यानी मुश्किलात अपनी जगह पे ही रहेगी, वो हटने वाली नहीं है, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करने वाले बने, तो उसके लिए हमको रमज़ान से 2 सबक हासिल करने की ज़रूरत है। और ये सबक हमको मिलता है ना हमारे नबी की ज़िंदगी से। देखिए, हमारे नबी की अगर आप ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हिजरत की जो पहले ज़िंदगी थी, यानी जो 13 साल जब हमारे नबी ने ईमान का और कलमे का तशहीर की थी, लोगों को दावत दी थी, तो बहुत कम लोगों ने ही माना है। बाकी तो लोगों ने, मक्का वालों ने, कुफ़ारे मक्का ने सताया ही सताया है। कैसी कैसी तकलीफ़ें नहीं पहुंचाई है नबी को। आप कभी पढ़े तो पता चलेगा ना कि पूरी फैमिली को 3 साल का लॉकडाउन भी रखा गया है। देखिए, अभी हमारे यहाँ पर कोरोना आया था तो 1 साल में सबकी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी फैमिली को 3 साल का लॉकडाउन और क्या कहते हैं क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो कितने मुश्किल वो दौर होगा। उसमें बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें जवान भी है। रोज़ी रोटी कहाँ से इंसान कमाए, क्या खाए, ऐसे मुश्किल हालात थे कि क्या क्या उनको खाना पड़ा था। तो मैं बताना चाह रही हूँ, कभी आप नबी की लाइफ पढ़ोगे ना हिजरत की पहली, तो तकलीफ़ों वाला दौर गुजरता हुआ मिलता है। फिर 13 साल बाद अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा है।
है। और छोड़ते वक्त भी नबी की फीलिंग कैसी थी, यानी काबे को देखकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रहे हैं कि अगर मक्का वाले मुझको नहीं निकालते ना तो मैं तुझको छोड़ के कभी नहीं जाता। आप सोचे कि कितना लगाव था उस जगह से, बचपन गुजरा हो और फिर एक उम्र के बाद इंसान को अपनी जगह छोड़ने का दिल नहीं बोलता है ना, जहाँ रह रहे हो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो नबी के लिए भी हिजरत का सफ़र बड़ा मुश्किल था। देखिए अभी 13 साल भी मुश्किल है और ये हिजरत करना भी मुश्किल ही मुश्किल है, लेकिन अब जो सफ़र शुरू हो रहा है ना, अंधेरों के सफ़र से अब जो रोशनी का सफ़र चालू हो रहा है ना, तो अब अल्लाह ने कुरान में नबी को 2 नसीहत की है। वो सफ़र के दौरान नबी से क्या कहा गया है। इतना मुश्किल वो सफ़र था, हज़रत अबू बकर के साथ तय किया है और हज़रत अबू बकर भी मतलब उदास थे कि कैसे क्या होने वाला है। तो हमारे नबी तसल्ली देते हैं कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि आप गमगीन मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये हिजरत के टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 नसीहत की थी। अल्लाह है ना, जब ये कोई सफ़र होता है ना, अल्लाह नसीहत ज़रूर करते हैं। जैसे हज का अगर सफ़र हो ना, माशाल्लाह हज की भी बड़ी यादें आ रही है, सारे लोग हज की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह सारे जो भी दिल में अरमान लेके बैठे हैं हज का, अल्लाह सबको हज पे बुलाए। आप लोग हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह हमको भी बुला ले। अल्लाह के साथ से कोई भाई थोड़ी अल्लाह बुलाने पर आए तो फिर कोई थोड़ी रोक सकता है। बहरहाल तो अल्लाह जब हज का बयान करता है ना, तो अल्लाह कहते हैं फ़तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैर ज़ादी तक़वा, के साथ में तोशा लेना। तोशा यानी कि सब देखना, सारी चीज़ें बराबर मैनेज करके जाना, और लेकिन सबसे अच्छा जो साथ में लेके जाओगे ना वो तक़वा साथ में लेके जाना। तो यहाँ पर अल्लाह ने सफ़र को बयान किया, किस तरीके से आपको सफ़र करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत से सफ़र कर रहे थे ना, तो अल्लाह ने कहा कि अक़ीमिस सलाता, कि नमाज को कायम करना। फिर आगे इसी आयत में फरमा रहे हैं व क़ुरआन अल फ़ज्र, कि कुरान जो फजर का होगा ना उसको थाम के रखना। यानी आप अल्लाह हमको नबी के ज़रिए सिखा रहा है कि वो कुरान जो फजर में पढ़ा जाएगा ना, वो अंधेरों में से रोशनी की तरफ लाने में आसानी कर देगा, वो मुश्किलात में से आपको ईज़ की तरफ लेकर आएगा। देखिए नबी 13 साल की मुश्किलात के बाद जब ईज़ में जा रहे तो अल्लाह सफ़र में बयान कर रहा है कि कुरान अल फ़ज्र। मैंने कहा ना कि हम रमज़ान में ऐसे समझते हैं कि हम पे बर्डन कम हो गया है, क्योंकि हम लोग अक्सर सब लोग होते हैं ना फजर में कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो फजर का जो कुरान है ना, फिर आगे खुद ही फरमाया कि वो गवाही देगा, यानी अल्लाह खुद उसकी गवाही बन सकता है या फरिश्ते उसकी गवाही देने के लिए तैयार है। तो वो टाइम का जो कुरान है ना, उसको रमज़ान के अलावा भी अपने मामूलात में बना ले। कुछ नहीं, हम कोशिश करें। अल्लाह ने कहा है कि भाई कुरान कितना पढ़ो, वो तो नहीं कहा गया ना, हम 1-2 रुकू से शुरू करेंगे रमज़ान के बाद भी। तो अगर वो फजर का कुरान हमारी ज़िंदगी में होगा ना, तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात होगी, लेकिन आगे की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ हम ईजीली जा सकते हैं। और इसी आयत को आगे बढ़ाते हुए दूसरी टिप भी अल्लाह ने दी है कि सफ़र अगर तुमको मुश्किलात से आसानी का करना है, अंधेरों से रोशनी की तरफ जाना है, तो फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, यानी अल्लाह नबी के लिए ख़ास बोल रहा है। फिर आप तहज्जुद की थोड़ी नफिल पढ़ लेना। हम लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह रमज़ान में नफिल, हम भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। देखिए ना, वो ऐसा टाइम होता है कि कोई भी नॉर्मल दुनिया के लोग जागे नहीं होते हैं, सारे लोगों पर गुनूद की तारी होती है, लेकिन वो कोई अपनी मुश्किलात लेके अल्लाह के सामने जब खड़ा होकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा होता है, जो अक्सर हम रमज़ान में कर रहे होते हैं। तो अल्लाह नबी को ये सिखा रहा है कि हम आपको मुश्किलात में से आसानी की तरफ लेकर जिस तरह जा रहे हैं, मक्का से मदीना जैसे जिस तरह लेके जा रहे हैं, इसी तरह ये 2 टिप अगर आपके साथ में रहेगी, अगर आपके साथ में तहज्जुद की नमाज होती है जो माशाल्लाह रमज़ान में हमारे साथ होती है, और कुरान फजर का हमारे साथ होता है, तो हमारे ज़िंदगियात में मुश्किलात के साथ भी हमको आसानी लग रही होती है। तो हम उम्मीद करें, कोशिश करें कि रमज़ान के बाद भी हाँ हम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ मुश्किल, मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, मुश्किल वही होता है जो आपने दिमाग में मुश्किल सोचा हुआ होता है। आप दिमाग में सोच लो ईज़ है तो ईज़ी है। तो हम रमज़ान के बाद भी अगर हमने नीयत कर लेंगे कि कुरान का फजर में जाने नहीं दूंगी, यानी फजर में मैं कुरान पढ़ूंगी और तहज्जुद को भी मैं जाने नहीं दूंगी, तो अगर ये 2 काम इंशाल्लाह करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे कि हम इन दोनों चीज़ों पर अमल करने वाला बन जाए। चले, हम कर रहे थे अफ्तारी की तैयारी। आज मुझको मेंदू वड़े बनाने थे, तो मेंदू वड़े बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ भाई, 1 कप मैंने दाल भिगा ली थी। जब वो फूल गई तो मैंने उसको बिना पानी के, बहुत थोड़े पानी में पीस के 2 घंटे के लिए उसको रख दिया था। तो उसमें कोई बेकिंग सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं। कोई भी आप भजी बना रहे ना, उसको घोल के रख देते ना, उसकी बात थोड़ी अलग ही हो जाती है। फिर वो बैटर में मैंने थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ा अदरक पिसा हुआ, ज़ीरा, नमक और कोतमीर, बस इतना डाल के मिक्स करके भजी बनाने लग दिया था। अब मैं बना रही हमारी गुजराती कड़ी। आज मैं कड़ी खिचड़ी बना रही थी और गोश्त का सालन फ्रिज में था। हम गुजराती लोग इस तरीके से खाते, पता नहीं हर एक का गुजरात का माहौल भी अलग होता है ना। हम कड़ी खिचड़ी या मुर्गी का सालन खाते हैं, या गोश्त का सालन, या दूधी के सालन, बहुत वैरायटी हमारे साथ कड़ी खिचड़ी के लिए। तो यहाँ पर बहुत थोड़ी सी कड़ी बनानी होती है, क्योंकि दूसरे दिन कोई खाता भी नहीं है, तो मेरे कोशिश होती है कि भाई थोड़ा थोड़ा ही बना लो खाना, दूसरे दिन फिर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कड़ी में बेसन डाल के उसको घोला हुआ है। ऐसे तो हम कड़ी का मसाला तैयार करते, पर वो नहीं थी, तो मेरे पास हरी चटनी थी, मैंने वो डाल दी, हल्दी, नमक, और फिर मेन चीज़ हमारी कड़ी में डलती है वो शक्कर। थोड़ी शक्कर तो डलनी है भाई, तो ही मज़ा आती है।
वो डाल के अच्छा सा घोल लिया है, थोड़ा पानी से हिसाब से आप देख ले कितनी आपको पतली गाढ़ी चाहिए, वो डाल दिया, मिक्स कर लिया। इतने में हमारे मेदू वड़े हो चुके हैं फ्राई। आप कोई बोलेगा ये मेदू वड़े नहीं, ये भजिए है। देखिए बैटर वही है, मेदू वड़े का शेप देने आता नहीं मुझको, तो मैं भजिए का शेप दे देती हूँ। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, शेप का फ़र्क क्या करना है भाई। तो ये है असल में मेंदू वड़े, ठीक है। तो जिसको नहीं आते वो ये भजिए जैसे बना लेने का। अब मैं कड़ी को बघार लगा रही थी, मैंने तेल ऐड कर दिया है, ज़ीरा डाला है, थोड़ी कड़ी पत्ता और हल्की सी लाल मिर्ची को ऐड कर दिया है। और फिर जो अच्छे से जब वो हो गया, ककड़ गया, तो इसमें मैंने दही जो हमने मिक्स करके रखा था ना वो डालेंगे। अब इस दही को इतना पकाएंगे कि उसमें अच्छा उबाल आ गया हो और बस तेल वेल ऊपर आ गया तो आपकी कड़ी डन हो जाएगी। थोड़ी मैंने कोतमीर कट कर ली है और फिर समोसे हालापियों के ना वो फ्राई करने रख दी हूँ। कड़ी तो हमारे मुसलमान गुजरातियों की ना ज़रूरी चीज़ है, यानी किसी के किस घर में तो हफ्ते में 3-3 बार भी बन जाती है। हमारे हफ्ते में तो 1-2 बार बनती है लेकिन किसी के घर में 3-4 बार भी, या किसी घर में रोज़ भी चाहिए रहता है। तो वो फर्स्ट लव आप बोल सकते हैं खाने के मामले में। बनाने के तरीके सबके अलग होते होंगे पर कड़ी तो चाहिए भाई। खिचड़ी भी मैंने देखा है कि सब कुछ अलग अलग टाइप की बनाते हैं, हम सादी सीधी बना देते हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी भी हमारी डन हो चुकी। खिचड़ी भी है ना जो अफ्तारी वाली खिचड़ी होती है ना वो थोड़ी नरम बनाते हैं, यानी खिले खिले चावल नहीं होते, थोड़े से नरम नरम होते तो बड़ा मज़ा आता है खाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं खिचड़ी को देने वाली हूँ बघार। अक्सर लोग देते नहीं है पर हमारी अम्मी लोग देते थे। थोड़ी लाल मिर्ची और ज़ीरा, प्याज मेरे पास ख़त्म हो गई थी, वरना प्याज और ज़ीरा और अखी लाल मिर्ची आप डाल के खिचड़ी बनने के बाद अगर डालते ना, क्या मज़ेदार सी खिचड़ी लगती है। ट्राई करिएगा फिर बताइएगा। शादी से पहले तो हमारे घर में यानी मेरी अम्मी अब्बा के घर में ये खिचड़ी सुबह सहरी में बनती थी और हम लोग बड़े शौक से खाते थे। और नरम मेरी अम्मी खिचड़ी बनाते थे सुबह सुबह ताज़ी, यानी प्रेशर कुकर में, और फिर वो भुनी हुई, हम लोग कहते भुनी हुई खिचड़ी, तो उसकी बात ही मज़े ही कुछ और होते थे। अब ये सब नाटक हो गया है हमारा कि अब खिचड़ी खाई नहीं जाती सुबह में, तो फिर भाई शाम में खा लेते हैं। तो समोसे यहाँ पर हो गए। फिर मैंने चिकन स्टिक जो बनाई थी वो फ्राई कर ली। और ये हमारी अफ्तारी है, ये खिचड़ी है, गोश्त का सालन है, कड़ी है और वो स्टार्टर है और कलिंगड़ का शरबत, कलिंगड़, खजूर। आप देखें कि ये अफ्तारी होने के बाद में फटाफट से सारे उठते हैं दस्तर उठाने का। मैंने सोचा आज रिकॉर्ड करके आपको बताऊँ कि सब कैसे अपने अपने काम में लग जाते हैं। यानी मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन आता ही नहीं है कि मैं कुछ मतलब ओवरलोड काम कर रही हूँ। हम लोग सब यहाँ पर काम कर लेंगे और सारे मिल के ना, फिर मेरे शोहर नमाज़ पढ़ाएंगे जमात से, हम सारे एक साथ मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे। अच्छा, हमारे पास अनस्टिच में प्योर कॉटन में ड्रेस का मटेरियल आया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा आस्तीन का एरिया है और फिर ये इसकी नेक है, बहुत ही माशाल्लाह हैवी एम्ब्रॉयडरी विद मिरर वर्क किया गया है, बहुत ही बेहतरीन से निफासत के साथ यानी काम किया गया है। आप इसका दामन चेक करें, दामन पे भी अच्छा हैवी बॉर्डर भी है और एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह ब्लैक कलर में ये पीस है। बात करें इसकी बॉटम की तो सेमी लॉन में बॉटम है और प्रिंटेड इसका शिफॉन का दुपट्टा है। बहुत ही बेस्ट आर्टिकल है। अगर किसी को पसंद आ रहा है, स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक रेड में चेक करें, कपड़े का मटेरियल सेम रहेगा, यानी प्योर कॉटन है और फिर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, पैचेस दिए हुए हैं बॉर्डर का अच्छा वाला, और इसमें चिकनकारी के भी है ना काफ़ी अच्छा वर्क दिया हुआ है। शायद मैं दिखा नहीं पा रही हूँ पर छोटे छोटे चिकनकारी भी दी हुई है। फिर एक और आर्टिकल है ब्लैक में। ब्लैक तो आजकल भी इन भी है और हम सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है। पहले के लोग ब्लैक पहनने देते ही नहीं थे, अभी भी यानी ईद वगैरह पे मेरी दादी अक्सर बोलते थे नहीं ये क्या ईद में कौन ब्लैक पहनता है, तो पहनने नहीं देते थे। लेकिन अभी तो जो माशाल्लाह है सबको ब्लैक ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये भी आप देखें कि कितना प्यारा सा इसका बॉर्डर है, यानी ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है और बड़ा खूबसूरत सा बॉर्डर है, छोटे छोटे चिकनकारी दी हुई है और दुपट्टा भी इसका भी शिफॉन का आएगा और टॉप जो होगा, बॉटम जो होगी वो लॉन की, सेमी लॉन होगी। मैं यहाँ पर सबके फोटोज भी ऐड कर देती हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा रह जाए, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से सेंड कर सकते। तो व्हाइट कलर भी अक्सर हमारा फेवरेट होता है, तो ये व्हाइट में पीस है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये सारे आर्टिकल जो थे ना हैवी एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगी निफासत के साथ में, विद बॉर्डर, अच्छे बॉर्डर आपको दिखाए जाएंगे और शिफॉन के दुपट्टे सबके साथ में है। तो ये एक है, फिर एक ये ब्लू कलर का दिया हुआ है और एक क्या कहते हैं पिकॉक कलर का। तो इसमें से आपको जो भी पसंद आता है स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पर सेंड कर देना। मैं अक्सर बताती हूँ, नंबर है ना मेरी बहन का है, लोग वहाँ पर माशाल्लाह मेरे लिए मैसेज छोड़ देते, वो सारे मैसेज मुझ तक पहुँच जाते हैं। बहुत जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। अच्छा, प्राइस इसका रहने वाला है, अगर आप एक खरीदते हैं तो 1500 का है और अगर आप 2 खरीदते हैं तो 2700 के 2 है। अच्छा, माशाल्लाह से आप लोग ने हमारे जर्सी हिजाब को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब यहाँ पर आप सिल्क हिजाब चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और अभी ईद भी आ रही है, फिर उसके बाद भी ओकेशन सारे रहते हैं, तो ये हिजाब है ना बड़ा यूज़फुल हो जाते हैं। आप इसका मटीरियल चेक करें, माशाल्लाह से कलर तो है ही प्यारे, लेकिन आप इसकी शाइन चेक करें और मटीरियल चेक करें। इंशाल्लाह ये भी मंगा के आप देखिएगा, ना उम्मीद ही नहीं होगी।